जय श्री कृष्ण। दर्शक मित्रों, ज्योतिष में आजकल हम योगों पर बात कर रहे हैं। कुंडली में बनने वाले राजयोग और दुर्योगों की बातचीत चल रही है। उसी क्रम में आज मैं आपको बताने वाला हूँ सरस्वती राजयोग के बारे में। मित्रों, सरस्वती राजयोग जिनकी कुंडली में बनता है वह बिरले व्यक्ति ही होते हैं और प्रतिभा के धनी होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, गुणवान होते हैं और भी काफ़ी खूबियाँ होती हैं उनमें। इस पर हम आगे बात करेंगे। तो बिना देर किए हम चलते हैं सरस्वती राजयोग की तरफ। यह योग मित्रों 2-3 प्रकार से बनता है। इसमें मैंने 2 प्रकार यहाँ बताए हैं। पहला प्रकार यह है मित्रों कि यह राजयोग, जैसे यहाँ पर मैंने कर्क लग्न की कुंडली ली है, तो कर्क लग्न की कुंडली में यदि गुरु कर्क राशि में स्थित है और चंद्रमा गुरु की मीन राशि में स्थित है, तो यहाँ पर यह सरस्वती राजयोग बनता है। क्योंकि मित्रों दोनों के बीच में परिवर्तन योग बन गया, दोनों ने आपस में अपनी राशि एक्सचेंज कर ली, परिवर्तन योग बना लिया और यहाँ पर गुरु उच्च के भी स्थित हो गए और चंद्रमा यहाँ पर गुरु की अपने मित्र की राशि में स्थित है और यहाँ पर गुरु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो ये पहला नियम है कि गुरु और चंद्रमा आपस में राशि एक्सचेंज कर ले, परिवर्तन योग बना ले, एक दूसरे की राशि में बैठ जाए, गुरु कर्क राशि में और चंद्रमा मीन राशि में या धनु राशि में। हालांकि मीन राशि से यह विशेष बनता है क्योंकि गुरु की दृष्टि भी जानी चाहिए। तो गुरु की दृष्टि जब यहाँ स्थित होंगे तो 9वीं दृष्टि गुरु की मीन राशि पर पड़ रही है। तो इस प्रकार मित्रों यह पहली कंडीशन बनती है सरस्वती राजयोग की। परिमार्जित ज्ञान का कारक है गुरु और चंद्रमा मन के कारक है। जब मन के ऊपर परिमार्जित ज्ञान की दृष्टि पड़ती है तो स्वतः ही मन उस परिमार्जित ज्ञान की तरफ, उस उच्चता की ओर बढ़ता चला जाता है और फलस्वरूप यह जातक को श्रेष्ठ विद्वान बना देता है, श्रेष्ठ विद्या का धनी बना देता है। तो इस प्रकार मित्रों यह राजयोग बनता है। दूसरे प्रकार से मित्रों यह राजयोग बनता है कि कुंडली में तीनों शुभ ग्रह, बुध, गुरु और शुक्र, ये तीनों ही शुभ ग्रह हैं। यह तीनों ही शुभ ग्रह कुंडली के चारों केंद्रों में या दोनों त्रिकोणों में या द्वितीय स्थान पर स्थित हो जाए तो भी यह सरस्वती राजयोग बन जाता है। अब ये तीनों या तो युति बनाकर स्थित हो या तीनों ही अलग अलग इन भावों में स्थित हो। तृतीय भाव, षष्ठम, अष्टम, द्वादश और एकादश भाव को छोड़कर, तो भी यह सरस्वती योग बन जाता है मित्रों। तो यहाँ पर तीनों ग्रह साथ में हैं, तो इस प्रकार यह श्रेष्ठ सरस्वती योग बनता है मित्रों। और जब ग्रह एक दूसरे के आमने सामने बैठे हो, गुरु और चंद्रमा, तो वह राजयोग बनता है मित्रों गजकेसरी राजयोग। दृष्टि संबंध से बनता है गजकेसरी राजयोग। लेकिन दोनों ही अगर एक दूसरे की राशि में स्थित हो और आमने सामने बैठे हो तो यह श्रेष्ठ गजकेसरी राजयोग के साथ साथ सरस्वती राजयोग भी बन जाता है। तो मित्रों इस प्रकार यह राजयोग बनता है। एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों कि गुरु की दृष्टि भले 5वीं दृष्टि पड़े, भले 7वीं पड़े, भले 9वीं दृष्टि पड़े, कोई सी भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो यह सरस्वती राजयोग बनेगा। कभी कभी कुछ कंडीशन में मित्रों यह होता है कि यदि गुरु मित्र राशि में स्थित है
और चंद्रमा भी कहीं मित्र राशि में स्थित है और वहाँ पर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो भी यह सरस्वती राजयोग के समान ही फल देने वाला योग बन जाता है। हालांकि इसको सरस्वती राजयोग नियम के अनुसार नहीं बोला जाता है, लेकिन फिर भी यह सरस्वती राजयोग बन जाता है। मानिए कि यहाँ पर गुरु स्थित है और यहाँ पर चंद्रमा स्थित है, तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो यह भी एक सरस्वती राजयोग ही कहलाता है। तो मित्रों, इसमें कुछ कंडीशंस ये होती है कि गुरु और चंद्रमा दोनों ही निर्बल अवस्था में नहीं हो, 29-30 डिग्री के नहीं हो, या 1 या 2 डिग्री के नहीं हो। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि पापक ग्रह जो हैं उनकी दृष्टि इन पर न पड़े, अन्यथा यह पीड़ित अवस्था में आ जाएंगे और राजयोग के जो अच्छे फल प्राप्त होने चाहिए वह प्राप्त नहीं होंगे। आप ज्योतिषी के पास जाएंगे और बोलेंगे, ज्योतिषी बोलेगा कि आपकी कुंडली में तो अच्छा सरस्वती राजयोग बन रहा है। बोलेंगे कहाँ है सरस्वती राजयोग, तो बन ही नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसके कुछ फल ही नहीं मिल रहे। तो उसके पीछे कारण ये होता है मित्रों कि वह ग्रह जो सरस्वती राजयोग बना रहे हैं, जो कारक ग्रह हैं, भले बुध गुरु शुक्र हो या गुरु और चंद्र हो, यदि वह पाप प्रभाव में है, अस्त अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, डिग्री अंश में निर्बल अवस्था में है, तो वहाँ पर स्वतः ही वह यह श्रेष्ठ राजयोग नहीं बना पाते हैं। कुछ कंडीशंस ये भी होती है कि वह नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, तो किन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, मित्र ग्रहों के नक्षत्रों में बैठे हैं कि शत्रु ग्रह के नक्षत्रों में बैठे हैं, यह भी देख लेना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार मित्रों यह श्रेष्ठ राजयोग आपकी कुंडली में बन जाता है। अब मित्रों, राजयोग यदि आपकी कुंडली में है और डिग्री अंश में बलवान है, पीड़ित ग्रह से पीड़ित नहीं है, पापक ग्रह से पीड़ित नहीं है, और इसके अलावा वह क्रूर ग्रहों से भी पीड़ित नहीं है। क्रूर ग्रह कौन है कुंडली में? सूर्यदेव और मंगलदेव। हालांकि ये दोनों ही गुरु और चंद्रमा के मित्र ग्रह कहलाते हैं, लेकिन इनको क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर ये स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से हैं, तो यह फिर श्रेष्ठ राजयोग बनाएंगे, सरस्वती राजयोग। यदि मित्रों आपकी कुंडली में यह राजयोग बन रहा है, श्रेष्ठ राजयोग बन रहा है, बलाबल में दोनों ग्रह अच्छे हैं, तो फिर मित्रों हालांकि पीड़ित प्रभाव में होंगे तो भी राजयोग का फल तो मिलेगा, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा जितनी मात्रा में मिलना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में यह राजयोग बन रहा है तो यह व्यक्ति को प्रसिद्ध व्यक्ति बना देता है, समाज में वह प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये होती है मित्रों कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक श्रेष्ठ कलाकार बन जाता है। एक श्रेष्ठ कलाकार के गुण उस व्यक्ति में पाए जाते हैं। इसके अलावा वह एक श्रेष्ठ साहित्यकार बन सकता है, एक श्रेष्ठ कवि बन सकता है, एक श्रेष्ठ संगीतज्ञ बन सकता है, एक श्रेष्ठ गायक बन सकता है, उच्च कोटि का कलाकार बन सकता है, और बहुत ही बुद्धिमान गुणवान होता है, और शास्त्रों का जानकार होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, शास्त्रों में उसको रुचि होती है, गणित शास्त्र में विशेष रुचि हो जाती है, गद्य और पद्य के लेखन में वह माहिर हो जाता है, कला के क्षेत्र में वह ऊंचाइयों को छूने वाला होता है, नाट्य लेखन, कहानियाँ लिखने में माहिर होता है वह, और उपन्यास लिखने में माहिर होता है वह। कला के क्षेत्र में जितना भी फील्ड आता है, क्षेत्र आता है, उन सब में वह निपुण हो जाता है। पुस्तक लेखन करना, काव्य रचना करना, इनमें भी वह निपुण हो जाता है। इसके अलावा मित्रों उसकी वाणी भी सत्यवक्ता के रूप में होती है कि वह वाणी से कुछ भी बोले तो वह घटित हो जाता है, यानी कि एक देवदूत वाली वाणी बन जाती है। तो इस प्रकार मित्रों यह जो राजयोग बनता है, सरस्वती राजयोग, यह श्रेष्ठ होता है। अगर कुंडली में गुरु और चंद्रमा अच्छी अवस्था में है और मित्र राशि में है,
और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो वह सरस्वती योग के समान ही है। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऐसा जातक विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, श्रेष्ठ होता है, गुणवान होता है, उसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती है। इस प्रकार मित्रों यह राजयोग बनता है। आप भी देखिए कि कहीं आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है या नहीं। मित्रों, यह जो वीडियो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी मेहनत के बाद यह वीडियो हम आप लोगों के सामने लेके आते हैं। इसमें अध्ययन भी काफ़ी करना पड़ता है और हर रूप से बारीकी का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को देखें तो हम लोगों को आगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होते रहे, ये प्रेरणा मिले हम लोगों को। तो इसके लिए आप हमारे जो भी वीडियो हैं, जो भी वीडियो इस चैनल पे आते हैं, वो प्रत्येक वीडियो को आप लाइक करें। लाइक करने में आपका पैसा नहीं जा रहा है, और शेयर भी करें। और इसके अलावा मित्रों कमेंट भी करें, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा आपके कमेंट जानकर कि आप उस वीडियो को कितना देख रहे हैं और वीडियो में आप कितनी रुचि ले रहे हैं, यह हमें भी पता पड़ेगा। तो हमें और भी अच्छे नए वीडियो और उनको परिष्कृत रूप से नए वीडियो लाने में आनंद आएगा, और आपके सामने ज्ञान रखने में हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा रुचि होगी। तो इस प्रकार मित्रों अवश्य आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देवें। सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑन कर देंगे तो जो भी वीडियो हमारा अपलोड होगा वह आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएगा, और फिर उस वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे। धन्यवाद मित्रों।